ओके, तो आज का एजेंडा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इस पे बेस्ड हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। जो पीडीएफ में आपको दिखा रहा हूँ वो इजी टू डू क्लासेस navneet.blogspot.com पे आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, flywheel turns at 600 rpm. Compute the angular speed at any point on this wheel and tangential speed 0.5 meter from the center. ओके, तो इसमें मुझे जो गिवन है 600 आरपीएम। 600 आरपीएम मतलब 600 रेवोल्यूशन पर मिनट। 600 रेवोल्यूशंस पर मिनट, इससे मैं क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ कि 600 रेवोल्यूशंस जो है वो 60 सेकेंड्स में जो बॉडी है वो लगा रही है। 600 रेवोल्यूशंस मतलब मेरा एक रेवोल्यूशन होता है। एक रेवोल्यूशन अगर मैं ये सर्कल के आसपास करता हूँ तो बेसिकली सॉरी, आई कवर 2 पाई रेडियंस। तो 600 रेवोल्यूशंस अगर मेरे हैं तो आई विल बी कवरिंग 600 into 2 pi upon 60 second. So this will be equal to 2 pi radians per second. तो मुझे ये समझ आ गया कि ये जो मेरी बॉडी है इसकी जो इसका जो ओमेगा है, ओमेगा मतलब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 2 pi radians। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। 60 20 आई शुड बी राइटिंग 20 pi radians, sorry, so 20 pi radians 20 pi radians per second। ये जो है ये मेरा ओमेगा निकल गया। इसको आप नोट कर लीजिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो एंगुलर स्पीड जो है वो मेरी निकल गई 2 पाई रेडियंस पर सेकंड एंड टेंजेंशियल स्पीड 0.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर। तो मेरी ये जो टेंजेंशियल स्पीड है बेसिकली दे आर आस्किंग मी द v। v का फॉर्मूला सिंपल सा v इज इक्वल टू ओमेगा r। ओमेगा मुझे दिया हुआ या मैंने निकाल लिया 25 और रेडियस जो है वो मेरा 0.5 होगा, बेसिकली हाफ होगा। तो ये कितना हो जाएगा 40 पाई मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा आंसर हो गया 40 पाई मीटर पर सेकेंड और ये जो मेरा आंसर हो गया ये 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये जो है ये मेरी एंगुलर स्पीड है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड में और ये मेरी टेंजेंशियल स्पीड है 40 पाई मीटर पर सेकेंड। ये v इज ओमेगा आर की डेरिवेशन मैं अपने पुराने वीडियोस में कर चुका हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहां जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको बताएंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A particle moves along a circular path of radius 20 cm making 240 revolution per minute। फिर से ये 240 रेवोल्यूशन मतलब 240 into 2 पाई पर मिनट मतलब इतने सेकंड। ये जो मेरा आंसर है ये मेरे इतने रेडियन पर सेकंड, ये मेरी एंगुलर स्पीड है। और लीनियर स्पीड का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा, जो आर है वो मेरा कितना होगा 1/5 मीटर। 1/5 मीटर। तो आप टेंजेंशियल वेलोसिटी अपने आप निकाल सकते हैं। एक चीज सिर्फ ध्यान में रख लीजिए, ये पूरी फाइल मैंने यहाँ पर ये एड्रेस पे डाल के रखी हुई है विद आंसर्स। विद आंसर्स, तो अगर आपको आंसर चेक करना है तो इसी फाइल में नीचे आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड। तो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ थीटा, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मैं करता हूँ मीटर में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम मेजर करते हैं थीटा में।
ये आपसे ये पूछ रहा है कि 20 मिनट्स में उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी। अब ये बेसिक, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप समझ सकते हैं। ये ये जो मेरा डिस्टेंस है, यहाँ तक का मेरा डिस्टेंस 15 मिनट्स होता है, और ये जो डिस्टेंस है, ये बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ये मेरा 20 मिनट्स का है। 60 मिनट्स में 60 मिनट्स में मैं 2 पाई रेडियंस कवर करता हूँ। वाह, बेसिकली मिनट हैंड पूरा घूमेगा तो 2 पाई रेडियन कवर करेगा। तो मिनट हैंड अगर 20 मिनट्स घूमेगा तो 2 पाई बाय 3 रेडियंस कवर करेगा। यही इसका आंसर है। बेसिकली ये सिंपल प्रॉब्लम्स है। ये सिर्फ अगर आपने टॉपिक सीखा है और उस पर कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसके लिए दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस। यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। आंसर आप लास्ट में चेक कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप ऑफ सेकंड हैंड। ये सेकंड हैंड है, whose length is 5 centimeter and sweeps an arc of length 7.25 centimeter। ये देखिए, बेसिकली ये मेरा सेकंड हैंड होगा। ये सेकंड हैंड यहाँ से चला होगा, whose length is 5 centimeter। इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। and sweeps an arc of length 7.25 centimeter। आर्क मतलब ये ऐसी इसने, सॉरी, ऐसा इसने एक आर्क लगाया होगा, मतलब यहाँ तक पहुँच गया होगा, ये यहाँ तक पहुँच गया होगा। तो ये जो आर्क है, ये जो आर्क है, इसकी जो लेंथ है दैट इज 7.25 सेंटीमीटर। तो आपसे वो ये पूछ रहे हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो इसके लिए हमें छोटा सा थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये जो फॉर्मूला है ये आपने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में भी किया होगा। कोई डाउट है तो मेरे पुराने लेक्चर्स आप देख लीजिए, उसमें आपको मिल रहा है। यहाँ पर ये जो एल है ये लेंथ ऑफ आर्क है, और ये है 7.25 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू निकल आएगी। एक दो चीजें बस ध्यान में रखिए, ये जो थीटा निकलेगा वो रेडियन में लगेगा, निकलेगा। ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो आपको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो आपका रेडियन में लिखिए, यूनिट साथ में लिखिए। आंसर चेक कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इफ अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर with a linear velocity 2 meter per second, find its angular displacement in 15 seconds। ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, कि ताकि जो कंसेप्ट आपने सीखा है वो कंसेप्ट आपके दिमाग में एक बार फिट हो जाए। A body moves in a circular path, रेडियस 10 मीटर का, ये 10 मीटर का रेडियस है, with a linear velocity of 2 मीटर पर सेकंड। लीनियर वेलोसिटी मतलब उसने v की बात कर रहा है, v आपको बोल रहा है 2 मीटर पर सेकंड। फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा। थीटा आपसे मांग रहा है, और टाइम आपको कितना बता रहा है, 15 सेकंड। फिजिक्स में यूजुअली अगर आप जो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन में जो भी गिवन है वो वो भी अगर आप एक बार अपने सामने रखेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाता है, आपको आइडिया लगना शुरू हो जाता है कि उसमें क्या रिक्वायर्ड है, क्या हमें निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सारी चीजें मैं अपने सामने रखता हूँ, सो आई कैन इजीली अंडरस्टैंड वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये वी इज इक्वल टू ओमेगा आर से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ। ये देखिए, ओमेगा निकाल सकता हूँ। तो ओमेगा जो है मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, वी अपॉन आर। बेसिकली मेरा ओमेगा जो है वो 1/5 रेडियन पर सेकेंड आता है। ये जो ओमेगा मेरा निकलेगा, अब मुझे थीटा निकालना है। ओमेगा मैंने निकाल लिया, तो ओमेगा मेरा कितना आ गया, 1/5 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा मिल गया, टी है, थीटा निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी। ये ओमेगा यहाँ पर डाल दीजिए, ये वाला टी यहाँ पर निकाल दीजिए, डाल दीजिए, थीटा आपका निकल जाएगा। और जो आपका थीटा निकलेगा वो आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। आंसर लास्ट में चेक कर लीजिए। तो द ट्रिक इज
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा निकालना। ये W लिख दिया मैंने, इसको ओमेगा मत समझिए, ये ओमेगा है, W। तो ड्यू टू इट्स स्पिन मोशन, स्पिन मोशन मतलब ये आपकी अर्थ है और ये इसके आसपास स्पिन कर रही है, तो कंफ्यूज है आप, ओमेगा का फॉर्मूला लिख लीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। थीटा मतलब जो अर्थ जब स्पिन करेगी तो 2 पाई रेडियन कवर करेगी। कितनी देर में कवर करेगी? 24 आवर्स में करेगी। 24 × 3600 सेकेंड में करेगी। इसको कैलकुलेट करना आप, इसको कैलकुलेट करके ये फाइनल आंसर आपका जो आएगा वही आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, एयरक्राफ्ट टेक्स अ टर्न along a circular path of radius 1500 मीटर। यूजुअली डायग्राम बनाएंगे तो अच्छी तरह समझ आ जाता है। if the linear speed of the aircraft is 300 मीटर पर सेकेंड, तो लीनियर स्पीड मतलब v दिया हुआ है आपको, लीनियर स्पीड जो है उसकी वो कितनी है? 300 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड, ओमेगा निकालना है मुझे, एंड टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट 1/5 ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो पहला टाइम निकालना, पहला तो एंगुलर स्पीड निकालना है, वो तो देख के आपको समझ आ जाएगा। v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर में 300 मीटर पर सेकेंड है। ओमेगा मुझे दिया हुआ है, सॉरी ओमेगा मुझे निकालना है, आर मुझे दिया हुआ है, तो यहाँ से मेरा ओमेगा निकल रहा है। ओमेगा मेरा कितना आ जाएगा? 1/5। यूनिट्स प्लीज लिखिए, ये जो भी आएगा वो रेडियन पर सेकेंड में आएगा। ध्यान रखिए कि इसमें जो दोनों साइड पे जो ये मीटर में चले, ऐसा मत कीजिए कि 1 मीटर में चल रहा है 1 सेंटीमीटर में चल रहा है, अगर वैसा करेंगे तो गड़बड़। तो ओमेगा आपका जो है वो 1/5 रेडियन पर सेकेंड आ गया। अब सेकेंड पार्ट देख लीजिए, सेकेंड पार्ट बोल रहा है टाइम टेकन बाई टू कंप्लीट 1/5 ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब ये थोड़ा थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो समझ आ जाएगा, वैसे हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया है। वन रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। 1/5 ऑफ द रेवोल्यूशन जो है वो 2/5 पाई रेडियन के इक्वल होगा। थीटा निकालना है आपको, सॉरी टाइम निकालना है आपको, आपके पास है क्या? ओमेगा। ओमेगा आपके पास जो आपने निकाला था वो निकाला था 1/5 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होता है? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। तो ये जो है, ये जो 2/5 पाई रेडियन है, ये आपका थीटा है। ओमेगा 1/5 है, थीटा आपका 2/5 पाई रेडियन है, और टाइम, ये टाइम आप किससे निकाल सकते हैं? टाइम इज इक्वल टू 1/5 इंटू 2/5 पाई। ये जो आपका आंसर आएगा ये सेकंड में आएगा। यूनिट्स का ध्यान रखिए बार बार, यूनिट्स में गड़बड़ मत कीजिए। ये फाइनल आपका आंसर आएगा, लास्ट में चेक कर लीजिए कि आंसर आपका ठीक आया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी is fixed to one end of a rope and the other is fixed to a peg on the ground. Okay, a body rotates with a uniform angular speed. ये बेसिकली ये आपका पेग, ये आपका पेग है, सॉरी, और ये आपकी बॉडी है। जो बॉडी है वो ऐसे आसपास घूम रही है, इस पेग के आसपास सर्कल पर आ रहा है, तो समझ लीजिए ऐसे करके सर्कल। तो एंगुलर वेलोसिटी आपको दी हुई है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा है, ओमेगा 5 रेडियन पर सेकंड आपको दिया हुआ है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इन द बॉडी रोटेट्स 50 सेंटीमीटर, ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, 50 सेंटीमीटर है, मतलब ये हाफ मीटर इसको लिखिए। अब ओमेगा है आपके पास, थीटा है आपके पास, निकालना क्या? सॉरी थीटा नहीं है, रेडियस है आपके पास, निकालना क्या आपको? लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा क्या है? 5 रेडियन पर सेकंड। रेडियस क्या है? हाफ मीटर, ये सेकंड है सर।
5/2 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो सिर्फ आपको एक दो जो हमारे बेसिक जो सबसे फंडामेंटल फॉर्मूलाज हैं उसकी प्रैक्टिस करा देता है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो इस वीडियो में आपने क्या क्या कवर किया? आपने किया v इज इक्वल टू ओमेगा, ये समझ लिया आपने। दूसरा आपने समझ लिया ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेसिक हम एंगुलर एक्सेलरेशन के और उसके बाद का जो वीडियो है उसमें सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के, फोर्स वीडियो में सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के, ये इसके हम बेसिक क्वेश्चंस करने हैं मैंने। और जो भी मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ उसके ये मैं आपको बता रहा था, ये लास्ट में ये आंसर है। ये अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में जाते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू।